दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। विदुर जी ने महाभारत का युद्ध भी देखा। एक विदुर जी ही ऐसे महाभारत के पात्र हैं जो महाभारत होते हुए तीर्थ यात्रा पर निकल गए। जिस समय तीर्थ यात्रा से आए हैं, ध्यान से सुनने की बात है। विदुर जी जिस समय तीर्थ यात्रा से आए उस समय मेरे गोविंद भगवान द्वारिका नगरी जल में डूब गई और अपने परम धाम को चले गए। इतने समय के बाद विदुर जी का आगमन हुआ। विदुर जी ने आकर के उद्धव जी से पूछा, हे उद्धव, मेरे को बताओ कन्हैया मेरे बारे में क्या कहते हुए चले गए। उद्धव कहते हैं, जो भक्त भगवान को भक्त तो बहुत याद करते हैं। भक्त लोग तो भगवान को रोजाना ही बुलाते हैं, रोजाना याद करते हैं, लेकिन वो भक्त धन्य है। वो भक्त धन्य है जिसको भगवान स्वयं याद करे। ऐसा हो तो कोई। आज विदुर जी से उद्धव जी कहते कि तुमको याद करते करते मेरा विदुर न जाने कहां कौन सी जगह पर होगा। याद करते करते अपने परम धाम को चले गए। बोले और क्या कहा? एक काम करो, मुझे भगवान के चरित्रों की कथा सुनाओ। बोले चरित्रों की कथा अगर ज्यादा सुननी है तो मैत्रेय मुनि के आश्रम में चले जाओ। जिस समय उद्धव जी कन्हैया को पूछ रहे हैं, जाते जाते कन्हैया को पूछा है कि गोविंद एक बात बताओ, सबसे ज्यादा आनंद तुम्हें किस भक्त के यहाँ भोजन करने में आया? भगवान ने कितने भक्तों के यहाँ भोजन किया? भगवान कहते कि मैंने 24 अवतार धारण किए। 24 अवतार में केवल 2 अवतार ऐसे हैं जिनमें मुझको राम अवतार में सबरी के यहाँ झूठे बेर खाने में बड़ा आनंद आया, और विदुर जी के यहाँ केले के छिलके खाने में जो आनंद आया वो 56 प्रकार के भोग में नहीं है। बड़ा आनंद मेरे को 2 अवतारों में आया। अब कथाएं सुनने के लिए मैत्रेय मुनि के आश्रम में विदुर जी पहुंच जाते हैं। एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नीतिज्ञ भक्त। दोनों का मिलन हुआ, यहीं से भागवत का प्रारंभ हुआ। प्रेम से कैसे राधे। विदुर और उद्धव संवाद, यही वो संवाद है जहां पर माता पार्वती को नींद आ गई थी। किसी प्रसंग को प्रारंभ कर रहे हैं, कथा सुनते सुनते माता पार्वती सो गई। आपको कल सुनाई थी ये बात। मैत्रेय मुनि विदुर महाराज को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कहते हैं। बोले एक आदिकाल का राक्षस, भगवान के 2 गण हैं, जय और विजय। दोनों गणों को श्राप मिला, श्राप के कारण राक्षस हुए। राक्षसों की माता कौन है और देवताओं की माता कौन है? हाँ जी, राक्षसों को मारने के लिए कौन आता है? लोभ को मारने के लिए संतोष की जरूरत होती है। यदि इंसान को ज्यादा लोभ है तो लोभ को संतोष से जीतिए। तो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ये 2 भाई हैं। पहले समय के
भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय। श्राप के कारण राक्षस बने। किस माता के गर्भ से? सबसे पहले आदिकाल के एक राजा हुए, एक संत हुए, महर्षि कश्यप। राजा मनु की संतान महर्षि कश्यप की एक पत्नी है, 13 पत्नियां हैं, जिनमें से एक का नाम है दीति और दूसरी का नाम है अदिति। 13 पत्नियों में से 2 पत्नियों का नाम दीति और अदिति। और दीति के यहाँ देवता और अदिति के यहाँ राक्षस। दीति का एक पुत्र है जिसका नाम है इंद्र देवता। इंद्र देवता दीति ने उत्पन्न किया और अदिति कहती है, अदिति के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। कश्यप से कहती है, बोले स्वामी मेरी बहन के यहाँ पर देवराज इंद्र उत्पन्न हुआ है और मेरे यहाँ तो ऐसा कोई भी पुत्र नहीं है, मुझको भी एक पुत्र की आवश्यकता है। शाम का समय है, संध्याकालीन समय में पुत्र प्राप्ति की मांग करती है। तो संध्याकालीन समय में भगवान शंकर का पैरा होता है। उस समय पर जो भी पति पत्नी समागम करते हैं तो उनके यहाँ राक्षस पैदा होते हैं, ना कि मनुष्य। प्रेम से कैसे गा देगा? बातें करने वालों की अब महाराज कश्यप मुनि ने बार बार रोका लेकिन नहीं रुकी। कहती है मुझको पुत्र चाहिए। कश्यप महाराज ने अपनी अदिति नाम की पत्नी की मनोकामना पूर्ण कर दी और कह दिया कि अब शाम के समय जैसे तुमने अपनी मनोकामना पूर्ण की, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और दोनों राक्षस होंगे। अब तो चिंतित हो गई, कश्यप ऋषि के चरणों में गिर गई, कहने लगी अपने इस श्राप को, इस वरदान को वापिस ले लो। बोले वापिस नहीं हो सकता, इतना कर सकता हूं, मैं इतना बताए देना चाहता हूं कि 2 राक्षस होंगे और दोनों को मारने के लिए स्वयं भगवान को आना होगा। और मजेदार बात यह है कि एक बालक का जो पुत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा, भक्त प्रहलाद। अब इस प्रकार से वरदान देकर के कश्यप मुनि तो चले गए। इधर अदिति के यहाँ पर 2 संतान हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए। वाराह भगवान सूकर का मुख धारण करके अपनी दाढ़ पर, क्योंकि हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने तपस्या के बल पर पृथ्वी को उठाकर पाताल में चला गया, रसातल में पृथ्वी को ले गया। भगवान ने पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए वाराह भगवान का रूप धारण किया और पृथ्वी को जैसे ही लेकर के बाहर आ रहे थे तो उसी समय प्राचीन काल में भारत की जो विज्ञान था वो मंत्रों के द्वारा, मंत्रों की शक्ति से आकाश में उड़ते थे लोग। आज तो कोई मंत्रों की शक्ति यूज नहीं करता। आज तो हेलीकॉप्टर, यांत्रिक यंत्र की शक्ति यूज करते हैं, तेल से चलने वाला इंजन। हिरण्याक्ष आकाश मार्ग से उड़ता हुआ चला जा रहा है। नारद जी इधर से आए और नारद जी ने कहा, नारद जी नारायण नारायण का गुणगान करते हुए आ रहे। हिरण्याक्ष कहता, बोले नारद मेरे साथ में तेरे को युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, बोले मेरे को युद्ध? अरे मैं तो आज तक युद्ध करना जानता ही नहीं। बोले मैं तो नारायण का नाम लेना जानता हूं बस, इससे अलग कुछ नहीं जानता। बोले नहीं नहीं, तेरे को मेरे साथ युद्ध करना होगा, मेरी बाहों में खुजली हो रही है, खुजली शांत करनी पड़ेगी। अब नारद जी घबरा गए, इतना लंबा चौड़ा राक्षस,
ये तो एक अगर फूंक भी मार दे तो उड़ कर भाग जाऊंगा। नारद जी कहते बोले एक काम कर, मेरे साथ में तो भाई मैं तो तेरे साथ युद्ध कर नहीं सकता, मैं तो बहुत छोटा सा दुबला पतला आदमी हूं। अगर तेरी बाहों की खुजली शांत करने के लिए मैं तेरे को दूसरा आदमी बता दूं तो? बोले फिर बता दे, तू नहीं करता किसी और को बता, मुझे अपनी बराबर का बता दे। नारद जी कहते कि पाताल से रसातल से पृथ्वी को निकाल करके बाहर आ रहा है एक शुक्र, जा करके उसके साथ में युद्ध कर ले, वो तेरी बराबर का है और तेरी बाहों की खुजली ऐसी शांत करेगा, ऐसी शांत करेगा कि दोबारा खुजली होने की जड़ पेटी मिटा देगा। बोले ठीक है। अब दौड़ते हुए हिरण्याक्ष वारा भगवान के सामने गए, जाकर के 5000 साल तक दिव्य युद्ध हुआ और युद्ध करते हुए भगवान ने हिरण्याक्ष को मार डाला। हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष का वध हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि मेरे छोटे भाई को मार डाला इसने, विष्णु भगवान ने, अब तो अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ये प्रसंग हिरण्यकश्यप का जो प्रसंग है, भक्त प्रहलाद का प्रसंग, ये आप कल श्रवण करेंगे। अभी आगे की कथा, हिरण्यकश्यप लोभ को मारने के लिए भगवान संतोष रूप से 12 भगवान के रूप में आए हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, और इधर भगवान एक हुए हैं आदिकाल के ऋषि कर्दम मुनि। कर्दम मुनि ये बेचारे 120 वर्ष के बूढ़े संत हैं। आज तपस्या कर रहे हैं भगवान की। तप करते करते एक दिन स्नान करने के लिए नदी पर गए। नदी पर जाकर के देखा, स्नान करते हुए एक नव युवती राजकुमारी को देखा, 16 वर्ष की राजकुमारी। मन में ख्याल आ गया, काश इतनी सुंदर मेरी भी कोई पत्नी होती। 120 वर्ष के संत, मन में पत्नी का ख्याल आया और आकर के फिर तप करना प्रारंभ कर दिया। भगवान प्रकट हुए। भगवान कहते हैं, बोले हे मुनि, कहिए मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। संत कहते हैं, बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं बेटा, मैं जिसको दर्शन देने के लिए जाता हूं उसको कुछ ना कुछ देकर के जरूर आता हूं। बोले भगवान आपका दर्शन हो गया और कुछ नहीं चाहिए। बोले बेटा मनोकामना तो तेरी कुछ है, तूने जिस कामना के लिए मेरा तप किया है मैं तेरी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। बोले तेरे मन के अंदर विवाह की बात नहीं चल रही थी, विवाह की बात लेकर के तूने मेरा तप किया है और मैं तेरा विवाह कराना चाहता हूं। बोले भगवान मैं तो 120 साल का हो गया, मैं कहाँ ब्याह करवा रहा, तो बुढ़ा हो गया। बोले बेटा चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान हो, मैं तो तेरा रिश्ता पक्का कर आया। बोले रिश्ता पक्का करवा दिया। अब मन में तो थी, मन में तो बात थी कि हाँ विवाह करा दूं। बोले भगवान यदि रिश्ता पक्का कर दिया तो फिर ठीक है, ब्याह करवा लेंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से 3 दिन के बाद मनु महाराज अपनी बिजली कन्या का रिश्ता लेकर तुम्हारे कुटिया में आ जाएंगे। वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। भगवान से जाते जाते कहा, बोले एक बात सुन लो, यदि तुम मेरा विवाह कराते हो तो उसकी एक शर्त होगी। बोले शर्त क्या होगी? बोले मेरे विवाह हो जाने के बाद में मेरे यहाँ तुम्हें पुत्र बन करके आना होगा। अपने वचनों में भगवान को बांध दिया।
भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। अब तीसरे दिन मनु महाराज आए। मनु महाराज की 3 कन्याएं हैं। 3 कन्याओं में आकुति, देवहूति, परसूति। आकुति, देवहूति, परसूति ये 3 कन्याएं हैं, जिनमें से देवहूति नाम की कन्या का रिश्ता लेकर के आए। और मनु महाराज के यहाँ 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र हैं, एक प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। अब महाराज रिश्ता पक्का हो गया। मनु महाराज के साथ भी शर्त रख दी। बोले आप अपनी बेटी का रिश्ता यदि मेरे यहाँ कर रहे हो, क्या बात आप लोगों ने गुब्बारा नहीं देखा क्या? जीवन में गुब्बारा नहीं दिखाई दिया आपको कभी? मनु महाराज से शर्त लगा दी कि मैं आपकी बेटी के साथ विवाह तब करूंगा